फ्रेंड्स, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है वाक्य, सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का अर्थ क्या होता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि भाई वाक्य होता क्या है, ठीक है। शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है, को वाक्य कहते हैं। शब्द क्या होते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो भाई शब्दों, जो शब्द हुआ, वर्णों से हमारा शब्द बना, और शब्दों के सार्थक समूह को, यानी कि सार्थक समूह यानी कि भाई जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका भाई कोई अर्थ हो, ठीक है, उसे हम, उन सार्थक का मीनिंग होता है जिस शब्दों का अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर सार्थक शब्दों के समूह को, ठीक है ना, वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस। सार्थक शब्दों यार, ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि हमारा है राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब ये जो राम वाला है, ये जो राम है, ये हमारा बना है रा प्लस आ की मात्रा प्लस माँ मछली का, ठीक है। इनसे बना हुआ ये शब्द है जो, इसका एक अर्थ हो रहा है राम, ठीक है। फिर जो पुस्तक है वह भी सार्थक शब्द है, पढ़ता है वह भी सार्थक है, सभी का जो अर्थ है वो निकल रहा है एवं हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, तो इसे हम वाक्य कह सकते हैं। ये एक हमारा वाक्य है कि भाई राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। इससे एक स्पष्ट भाव की जानकारी होती है कि भाई राम पुस्तक पढ़ रहा है, हमें स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि अब इन शब्दों को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि राम, फूल, पुस्तक, ठीक है। अब क्या ये एक वाक्य है? चलिए समझते हैं इसे भी। यह भी शब्दों का समूह है। देखिए ये भी एक सार्थक शब्द है, फूल भी एक सार्थक शब्द ही है, पुस्तक भी एक सार्थक शब्द है। भाई इनका एक अपना अर्थ है, ठीक है। किंतु शब्दों का समूह तो बन गया है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्दों का समूह तो बन गया है, किंतु इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इससे किसी बात का पता नहीं चलता है। ये भी अपना एक शब्द है, इससे इसका क्या कनेक्शन, कोई है? कुछ कनेक्शन नहीं है। फिर ये भी अपना एक शब्द है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं है। और फिर ये भी अपना है, ठीक है। जब इससे यह पता चलता है कि यह निर्थक है, निर्थक शब्द होने के कारण यह एक वाक्य नहीं है, क्योंकि इस अपना अपना इनका एक अर्थ है, ये सार्थक शब्द हैं, किंतु इनका मेल असंभव है, क्योंकि भाई वाक्य सार्थक शब्द हैं, सेंटेंस नहीं है, ठीक है। निरर्थक वाक्य कहलाता है, मतलब निरर्थक है, इनका कोई वाक्य नहीं बन सकता। इनसे कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, स्पष्ट रूप से हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि भाई मैंने भी बताया था आपको, हम जानेंगे कि भाई वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार क्या हैं। तो वाक्य क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वाक्य के प्रकार में। वाक्य के कितने प्रकार हैं, ठीक है। वाक्य के 4 प्रकार हैं, या वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर में हमारा आता है विधिवाचक वाक्य, ठीक है। सेकंड नंबर में हमारा आता है निर्देशवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। थर्ड नंबर में आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है।
और 4th नंबर में आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, सॉरी वाचक होगा यहाँ, तो वाचक वाक्य। ठीक है, तो भाई विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी बात के होने का बोध होता हो, ठीक है, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए समझते हैं इसे, विधिवाचक वाक्य क्या है। ठीक है, हम एक एक से समझेंगे सभी को कि भाई जिन वाक्यों से किसी कार्य का या किसी बात का होने का बोध होता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसे भी हम। उदाहरण है, मैं गर्मियों की छुट्टी में श्रीनगर जाऊंगा। ठीक है, यानी कि देखिए, मैं गर्मियों की छुट्टी में श्रीनगर, ठीक है, मैंने अभी यही सेंटेंस बोला था, श्रीनगर जाऊंगा। ओके, तो ये रहा हमारा एक सेंटेंस तैयार है। ठीक है, पर ये विधिवाचक वाक्य है, कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि भाई इससे हमें ये बात पता चल रही है कि भाई मैं गर्मी की छुट्टी में श्रीनगर जाऊंगा। एक बात का पता चल रहा है कि भाई वो गर्मियों की छुट्टी जब भी होगी तब वह श्रीनगर जाएगा। ठीक है, फिर निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं निषेधवाचक वाक्य क्या है। नंबर 2 है हमारा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से किसी बात के होने अथवा न करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यहाँ है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी है। ठीक है, नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा ये सेंटेंस पूरा है कि आज तक मैंने अपनी खालाजान को कोई भी तकलीफ नहीं दी है। निषेधात्मक वाक्य में हमारा मैन होता है कि नहीं। ठीक है, जब भी नहीं वाला वर्ड आता है वहाँ हमारा निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ इस वाक्य का प्रयोग हो रहा है कि भाई मैंने नहीं दी है। ठीक है, फिर हमारा 3रा नंबर में आता है, जहाँ भी नहीं वाला वर्ड का यूज़ होता है या मना करने वाली बात होती है वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, फिर हमारा 3रे नंबर में आता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब भाई प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता हो या किया जाने का बोध होता हो, ठीक है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है भाई, प्रश्नवाचक वाक्य। भाई जहाँ भी किसी बात के लिए या किसी काम के लिए प्रश्न किया जाता है या प्रश्न उत्पन्न होता है या प्रश्न की स्थिति बनती है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम इसे। राम अब कब मिलोगे? ठीक है ना, तो यहाँ पास एक बात हो रही है कि भाई राम अब कब मिलोगे। तो यहाँ पास ये जो कब वाला वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन में आ रहा है कि भाई कब मिलोगे मुझे। ठीक है, तो जब भी जहाँ भी, जैसा दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कि क्या सीता तुम्हारी बहन है। ठीक है, यहाँ पास ये जो क्या वाला वर्ड आया है तो इसके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि भाई सीता तुम्हारी बहन है। तो यहाँ जो क्या वाला वर्ड है ये हमारा इस वाक्य में, ये जो क्या वाला वर्ड है ये हमें बता रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। ठीक है, जहाँ भी प्रश्न किया जाता हो या प्रश्न की स्थिति उत्पन्न होती हो जिस भी वाक्य में, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 4 में आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? किन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है? देखिए, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की आज्ञा देने या काम देने करवाने का बोध होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे उदाहरण से इसे भी हम समझते हैं कि भाई विद्यार्थी, जैसा कि विद्यार्थी होता है, स्कूल के अंदर आता है, क्लास के अंदर आने के लिए वह अपनी मैडम से या अध्यापिका से कहता है कि मैम मैं अंदर आ जाऊं, या मैं कम इन बोलता है, या मतलब कुछ भी आज्ञा मांगता है कि भाई बोलता है मैम मैं पानी पीने चला जाऊं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तब उसने आज्ञा मांगी। ठीक है, या मैडम ने उसे कहा कि राम कल होमवर्क करके लाना। ठीक है, तो यहाँ पर उसे आज्ञा दी जा रही है कि तुम कल होमवर्क करके लाओगे। ठीक है, उदाहरण समझते हैं। रामू एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, यहाँ पास रामू को आज्ञा दी जा रही है कि रामू जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। यहाँ पास उसे एक काम दिया जा रहा है, वर्क दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि भाई काम दिया जाता है या उससे कुछ मतलब सीधे बोलना चाहिए कि ऑर्डर दिया जाता है, या आज्ञाकारी जो बातें होती हैं आगे से रिलेटिव, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है।